स्कंद पुराण संस्कारों का संक्षिप्त परिचय। ब्रह्मचारी व ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज माने गए हैं। जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। ये ब्राह्मण आदि वर्ण में पहले माता से उत्पन्न हुए, फिर उत्पन्न है। संस्कार, इसका जन्म द्वितीय जन्म संपन्न हुआ। इन सबके गर्भाधान आदि से लेकर अंत्येष्टि कर्म तक समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों से संपन्न होती है। बुद्धिमान पुरुष ऋतु काल में रजस्वला स्त्री के स्नान आदि से शुद्ध हो जाने के उसके भीतर गर्भ का आधान करे और गर्भाधान कर्म मूल मघा नक्षत्र में त्याग दे। गर्भ बालक जब उदय चलने फिरने लगता है तो उससे पहले उसका पूर्व संस्कार होना चाहिए। तत्पश्चात 6ठे और 8वें महीने में सीमांतो नयन संस्कार करे। जब बालक उत्पन्न हो जाए तब तुरंत जाकर जातकर्म संस्कार करे। 11वें दिन नामकरण, 4थे महीने में बालक के घर से बाहर निकलने का मुहूर्त करे। 6ठे मास में अन्नप्राशन और 1 वर्ष में चूड़ा कर्म करके अथवा कुल में जैसा आचार हो वैसा करे। इन सब संस्कारों के बीज और अथवा गर्भजनित दोष नष्ट हो जाते हैं। कन्याओं के लिए सब संस्कार बिना मंत्र के करने चाहिए। केवल विवाह संस्कार मंत्र युक्त करने का विधान है। ब्राह्मण 7वें 8वें वर्ष में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के योग्य हो जाता है। क्षत्रिय 11वें वर्ष में, वैश्य 12वें वर्ष में योग्यता है। जैसा कुल वैसा आचार करना चाहिए। ब्रह्मा तेज को वृद्धि के लिए 5वें वर्ष और बल की इच्छा रखने वाले को क्षत्रिय को 6ठे वर्ष और वैश्य को मौजी माखला धारण करे। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य उपनयन संस्कार करे और उसी में समय व्यक्ति पूर्ण गायत्री मंत्र के उपदेश दे। वेदों को स्वाध्याय करे। साथ ही शिष्य को शौचाचार पालन नियुक्त करे। ब्रह्मचारी पालक को पूर्वोक्त विधि से शौच आचमन करे। दांत और जीवा अच्छी तरह शुद्ध करके शरीर को खूब मलमल कर स्नान करे। स्नान के समय जल देवता संबंधी मंत्रों के भी उच्चारण करे। तत्पश्चात यत्नपूर्वक प्रणाम करके संध्याओं के समय सूर्य उपासना करे। फिर गायत्री मंत्र से निवृत्त होकर अग्निहोत्र करे। ब्राह्मण प्रणाम करे और प्रणाम को समय इस प्रकार कहे, अमुक गोत्र अमुक शहर में वो ब्राह्मण बहुते भिवादेय, मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम वाला हूँ। विप्रो, मैं प्रणाम करता हूँ। जो सदा गुरुजनों को प्रणाम करता है वो बूढ़े बड़ों और सेवा में तत्पर रहता है। उसकी आयु, यश और बल और विद्धि प्रतिदिन बढ़ती है। शिष्य को चाहिए कि गुरु के बुलाने के समीप बैठकर पढ़े और शिष्य भिक्षा में अन्न प्राप्त हो वह गुरु की सेवा में निवेदन करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा गुरु सदा ही हित कार्य करे। जो सत्य साधु विश्वास पात्र ज्ञानवान हो उसके धन देने के लिए समर्थ, शक्तिशाली, कृतज्ञ और पवित्र, द्रोह रहित और दोष दृष्टि रखने वाले उन सबको धर्म दृष्टि से पढ़ाना गुरु का कर्तव्य। अर्थ लोभ नहीं। ब्रह्मचारी शिष्य मेखला, दंड, यज्ञोपति और मृग चर्म धारण करे। उत्तम ब्राह्मण के यहाँ भी निर्वाह करने लिए भिक्षा ग्रहण करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमशः मध्य अंत में भवत शब्द प्रयोग करके वैश्यचर्या करे और यहूती भिक्षा देह मात यह ब्राह्मण बालक कहे। क्षत्रिय भिक्षा भवतीय देही यह ऐसा वैश्य ब्रह्मचारी भिक्षा देही भवती। गुरु की आज्ञा लेकर मौन भाव से अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करे। ब्रह्मचारी किसी भी एक व्यक्ति के घर में अन्न न खाए परंतु श्राद्ध अथवा आपत्ति काल में भी यह व्यक्ति अन्न भी खा सकता है। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला है। लौकिक विरुद्ध कार्य होए इसलिए भोजन सर्वथा त्याग दे। मधु, मांस और प्राणियों की हिंसा, उगते हुए सूर्य की ओर देखना, अंजन लगाना, स्त्री की ओर देखना, बासी उष्टिष्ट अन्न खाना, दूसरों की निंदा करना, ब्रह्मचारी सब सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन अंतिम संस्कार समय क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष तक है। जिसकी आयु इसके ऊपर हो गई उसका संस्कार नहीं करना चाहिए। आपतित और व्यर्थ धर्म भ्रष्ट होते हैं। वात्स्य, स्तोम
नामक यज्ञ से पति तपन दूर होता है। जो गायत्री मंत्र से भ्रष्ट है, जो लोगों से साथ विवाहित संबंध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग क्रमशः सन, रेशम और उनके वस्त्र धारण करें। ब्राह्मण मेखला मुंजा और क्षत्रिय मेखला गुमुर नामक तून और वैश्य मेखला और सन से तंतु बनानी चाहिए। मेखला 3 ताड़ की चिकनी होनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।